हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? टेल मी इन कमेंट्स। सो you can see me ready. I am ready with my nails and everything. Today I bought my favorite bracelets. आज हम लोग रेडी हैं जाने के लिए बेट द्वारका विथ माई फैमिली। अभी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम सब लोग हैं। तो आज संडे है, एक्चुअली 3 कंटिन्यूस डेज ऐसे हॉलीडेज़ हैं, सैटरडे संडे मंडे। आज तो गुड़ी पड़वा है, कल भी ऐसे है, एक फेस्टिवल है, तो सबके लिए मतलब ऐसे हॉलीडे है। सो हमने प्लान किया कि चलो आज हम लोग घूम के आ जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू बेट द्वारका। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव पुट नेल पेंट्स ऑन माई नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वो जैसा है उसके बाद से बहुत कम टाइम भी मिलता है और ऐसा हो ही नहीं पाता नेल पेंट्स लगाने के लिए। एंड आई लाइक दिस काइंड्स ऑफ ब्रेसलेट्स, आई लव द मोस्ट। सो लेट मी शो यू हम कहाँ कहाँ जाएंगे। ओनली बेट द्वारका नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे कई सारी टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा है, स्पेशली वहाँ बीच भी है। सो विल शो यू वहाँ का बीच। ओके, टिल देन बाय बाय। जा रहे थे ऑन द वे टू बेट द्वारका। हम लोग जा रहे हैं बाय ऑटो, बिकॉज 4 व्हीलर से तो जा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग है ना वो ओवरब्रिज क्रॉस कर लेंगे बेट द्वारका का, तो उसके बाद 4 व्हीलर वहीं पे पार्क कर देनी रहती है और उसके बाद है ना हमें वहाँ से फिर ऑटो ही बुक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि फिर हम लोग यहीं से ऑटो से चले जाएं, तो फिर है ना हमें फिर वहाँ से दूसरा व्हीकल नहीं लेना पड़ेगा और फिर डबल चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। सो हमने यहाँ से सिंगल एक व्हीकल ले लिया ऑटो, और अब हम लोग ऑटो से ही वहाँ पे जाएंगे, बिकॉज़ यही ऑटो से हम लोग वहाँ पे जाएंगे। देखिए ये जो ओवरब्रिज है ना सुदर्शन सेतु, इसे क्रॉस करके फिर यही ऑटो से हम लोग पूरा है ना सारी जगह हम लोग घूम सकते हैं। सो हम लोग ओवरब्रिज पे पहुँच गए हैं। ये आपको याद होगा, ये सुदर्शन सेतु वही ब्रिज है जो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे बना है और जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया हुआ था। पहले जब ये ओवरब्रिज नहीं था तो हम ओखा से बेट द्वारका बाई बोट जाया करते थे, और वो इतना एक्साइटिंग होता था ना वो जर्नी। इतनी सारी बोट्स रहेंगी, इतने सारे मतलब टूरिस्ट रहेंगे, बाई बोट जाओ, बर्ड्स को दाने खिलाते खिलाते। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। लेकिन फिर अभी ब्रिज बन गया तो वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ईज़ हो गई है, बिकॉज़ उनको कुछ भी मतलब सामान लेकर आना होता था, सब कुछ उनको बोट से ट्रैवल करके लेकर आओ। हॉस्पिटल जाने के लिए भी उनको बाई बोट ही ट्रैवल करके जाना पड़ता था। सो नाउ इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ दिस ओवरब्रिज। तो फिर कई चीज़ें अच्छी भी हैं। देखिए यहाँ पे सारी, मैं आपको कह रही थी ना कि 4 व्हीलर से है मतलब जाके पार्क करनी पड़ती है। तो देखिए सब लोगों ने अपनी 4 व्हीलर यहीं पे, यहाँ पे अंदर की तरफ, वहाँ पे अंदर की तरफ बहुत सारी 4 व्हीलर्स है, वहाँ पे लोगों ने पार्क कर दी। बाई बस भी लोग आते हैं तो वो लोग यहीं पर उतर जाते हैं और यहीं पर पार्क करके फिर लोग यहाँ पर ऑटो बुक करते हैं और ऑटो से पूरा बेट द्वारका यहाँ पर घूमते हैं। तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। हम लोग जो ऐसे बचपन से कई सारी बार घूमने आए हैं यहाँ पे, लेकिन है ना हाँ ऐसे मतलब बहुत कम टाइम के लिए और बहुत सारी जगह नहीं घूमते थे, बिकॉज बाई बोट आना जाना रहता था, तो जल्दी से घूम के फिर आ जाते थे बाई बोट से हम लोग। लेकिन आज हम लोग कई सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो टुडे आई विल शो यू मेनी प्लेसेस कि बेट द्वारका में कौन कौन सी जगह है जो आप लोग घूमने जा सकते हैं। सो बी रेडी एंड एक्साइटेड टू वॉच ऑल द प्लेसेस। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक मंदिर है, अभय माँ का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे। तो चलिए। आ गए हैं हम लोग अभय माँ के मंदिर। एक्चुअली जब आप लोग ओवरब्रिज से है ना ओवरब्रिज पे पहुँच जाएंगे बेट द्वारका, तो वहीं पे राइट साइड आप लोग टर्न हो जाएंगे ना, तो ये मंदिर आपको मिलेगी। तो फिर है ना आप राइट साइड में होके यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं विथ माई बेटू। ये
नहीं दिखाई क्या? मैंने एक भी बार नहीं देखी। पानी पी रही है, पानी पी रही है। Going back from this travel. अब हम लोग आ गए हैं अनदर टेम्पल। ये है नीलकंठ महाराज जी का मंदिर। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये शंकर भगवान जी का मंदिर है, नीलकंठ जी का मंदिर है जो उनका दूसरा रूप था। आइए यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। बिट्टू आया पूजा करने के लिए, तो हम लोग नीचे चलेंगे वापस। अब हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारे। हम लोग को बचपन से यहाँ पर आने का बहुत मन था, लेकिन हम लोग आ नहीं पाए थे एक भी बार। तो अभी हम लोग पहली बार, मतलब मैं और डिक्कू, ये लोग तो हमारे पहली बार, मम्मी पापा पहले आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम है। तो चलिए चलते हैं। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे जा रही हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। देखिए बाहर का प्रीमाइसेस कितने अच्छे से किया हुआ है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे। सब भूलकर जाते हैं। गुरुद्वारे का रूल है कि यहाँ पे कभी भी हम खुले सिर नहीं जा सकते। कोई भी हो, चाहे वो लेडीज़ जेंट्स बच्चे, कोई भी, सबको अपना हेड कवर करके ही जाना होता है। सो वी ऑल हैव कवर्ड आवर हेड्स। जिसको नहीं रहता है वो यहाँ पे कपड़ा रखा रहता है, उसे अपना हेड को कवर करना है। अब हम लोग आ गए हैं अंदर। थोड़ी देर हम लोग पूजा करेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम लोग चलेंगे। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं हनुमान डांडी के लिए। हनुमान डांडी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करके हम लोग चोरिया से धुन भी जाएंगे। तो हम लोग हनुमान डांडी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर प्रसाद भी ले लिया है। यहाँ हनुमान डांडी में हनुमान जी और मकर ध्वज जी दोनों की मूर्तियाँ हैं। इसके पीछे भी बहुत एक कथा है जो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं चोरिया से धुन के लिए। आइए चोरिया से धुन जाने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा शुगर केन जूस पी लेते हैं। बिट्टू को भी थोड़ा थोड़ा पसंद है और गर्मी भी ऐसा बहुत हुआ है, तो चलिए पहले उसको हम पी लेते हैं। आगे यहाँ पे हमारा शुगर केन जूस रेडी है। आइए पिलाते हैं हम ये बिट्टू को। हनुमान डांडी से चोरिया से धुन ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम तुरंत 2-3 मिनट में पहुंच जाते हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग अंदर आते हैं। अंदर आने से पहले है ना, यहाँ पे हैंड्स वॉश करने पड़ते हैं। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे चोरिया से धुनी बनी, इन पे यज्ञ होता है। देखिए कुछ ऐसे अननॉलेजेबल लोग होते हैं जिनको दिमाग भी नहीं है कि इस पर चला नहीं जाता है। उनके पेरेंट्स भी उनको बताते नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। अरे बच्चे नंदी के ऊपर बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए ना। और वहाँ पे वो 84 धुन के ऊपर है ना, वो स्लीपर। अब हम
हम आ चुके हैं बेट द्वारका के बीच। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है, सो वेरी एक्साइटेड टू वॉच। यहाँ पे इसको इतना मतलब इतना डेवलप कर दिया गया है अभी, और इसको किया जा रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। देखें तो सब कैंप्स हम सब बना दिए गए हैं फॉर टूरिस्ट। और आगे भी मतलब कि ये है ना इक्वल टू गोवा बीच से भी मतलब बहुत अच्छे से है ना इसको डेवलप किया गया है। तो इन फ्यूचर इसका काफ़ी स्कोप है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं इन फ्यूचर। काफ़ी अच्छा लगा ये जगह पे। दरिया मम्मी बीच के लिए आए हैं, कोई बनेगा तो ना पूरा होएगा। पर हुआ है सनसेट का टाइम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ये देखो तो इतनी खुश हो गई वहाँ पर जाकर, तुरंत चली गई अपने वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा है। अब बीच के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बेट द्वारका के मेन मंदिर, जहां पे द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। तो आइए, हम लोग शाम के वक्त इसीलिए आए हैं बिकॉज यहाँ पे हमको शाम की आरती मिल जाएगी। तो 7:30 बजे यहाँ पे आरती होती है, तो हम लोग आरती में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ का मार्केट है। आपको काफ़ी सारी यहाँ पे है ना गुजराती एम्ब्रॉयडरी वाली वर्क वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। खुशी कौन दीदी क्या हुआ? आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग मंदिर के अंदर का कैप्चर नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पे फ़ोन बैग कुछ अलाउड नहीं है। तो हमको सब कुछ पहले ही है ना जमा करना पड़ेगा। तो जाने से पहले हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। हम लोग मंदिर से अब दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। तो चलिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग की जाए। तो ज़्यादा कुछ हमने ऐसा ख़रीदा नहीं। यहाँ पे राज के लिए हमें टेनिस लेना था तो हमने वो लिया। ओजस के लिए खिलौने ले लिए हमने यहाँ से। ओ बेटू ने क्या ले लिया? अब हम लोग रिटर्न घर की ओर चलते हैं। तो तुरंत फिर अब हम लोग वापस जा रहे हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे है ना सुदर्शन सेतु पे दिन में है ना हमने फ़ोटो शूट नहीं किया बिकॉज रात में लाइट्स ऑन हो जाती है ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है यहाँ पे। तो हम लोग जाते जाते थोड़े यहाँ पे पिक्स लेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। नानी तक गई। अभी तो वीडियो ले लेती हूँ, देखो अभी फ़ोटो भी लेती हूँ।
घर जाते वक्त और आते वक्त यहाँ पे रेलवे स्टेशन बीच में ही आता है। यहाँ पे ओखा एर्नाकुलम ट्रेन लगी हुई है। पहुँचने वाले बहुत थक गए, इसलिए हमने खाना बाहर को ही ऑर्डर कर दिया, तो हम लोग लेते चलेंगे।